Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। एंटोनिम्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी जहां पर अभी तक हम एंटोनिम्स का दो पार्ट अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। प्ले लिस्ट में से ऐड कर दिया गया है। आज हम जो है पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट आपका 3 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं आपके एंटोनिम्स के। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाले हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन, जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जामिनेशन जिसमें भी एंटोनिम्स का टॉपिक है उसके लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। टू सक्सीड इन योर मिशन, अपने मिशन में अगर कामयाबी चाहते हैं, यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आपको अपने गोल की तरफ सिंगल माइंडेड डिवोशन होनी चाहिए। अपने गोल को जो है आपको फोकस करके जो है वो टारगेट स्टडी करनी है। तो आप देख रहे हैं होम एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट है, आपका व्हाट्सएप नंबर है। तो आप एक सभी से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। बिना टाइम जाए किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो एंटोनियम्स, एंटोनियम्स आप सभी जानते हैं क्या होता है। अपोजिट इन मीनिंग। आपके पास एक गिवन वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्राइफ है, ये गिवन वर्ड है। आपको स्ट्राइफ का जो है अपोजिट मीनिंग देखना है। स्ट्राइफ को अगर हम देखेंगे सिंपल वर्ड्स में उर्दू हिंदी में, तो स्ट्राइफ क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़े को जो है वो स्ट्राइफ कहा जाता है। चार ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे जो है वो दिखेंगे आपको। आपने देखना है इन चारों ऑप्शंस में से जो है कौन सा जो है इसका एंटोनिम होगा। हम हर वर्ड को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से जो है आप सिर्फ एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप चार चार वर्ड्स जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वार है, पीस है, एंगर है और वो। अब देखिए स्ट्राइफ क्या होता है? झगड़ा। वार क्या होता है? कहीं ना कहीं ये भी झगड़ा होता है। एंगर क्या होता है? गुस्सा होता है, और गुस्से में आप झगड़ते हैं। तो हम इसका एंटोनिम देखना है। एंटोनिम क्या होगा झगड़े का? अपोजिट जो होगा वो अमन होगा, पीस होगा। तो स्ट्राइफ का अपोजिट क्या होने वाला है? पीस होने वाला है, और यही आपका आंसर होगा। तो स्ट्राइफ एक नाउन है और उसका मतलब क्या है? एंग्री, गुस्से को कहा जाता है। वायलेंट डिसएग्रीमेंट होता है जब जो है किसी दो इंसानों के बीच में या दो से ज्यादा इंसानों के दो ग्रुप्स के बीच में किसी भी मसले को लेके एक डिसएग्रीमेंट होता है, और वो डिसएग्रीमेंट जो है वो वायलेंट हो जाता है, गुस्से में जो है वो कन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो उसे हम स्ट्राइफ कहते हैं। होपफुली जो है आप इस वर्ड का मीनिंग जो है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्ट्राइफ का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ये झगड़ा होता है। वार आप सभी जानते हैं, बैटल को कहा जाता है। दो कंट्रीज के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है उसे हम बैटल कहते हैं, वार कहते हैं। फिर एंगर की बात करेंगे। समझते हैं हर कोई एंगर क्या होता है? गुस्से को कहा जाता है। वो माने जो होता है माइजरी। जब आप किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम्स में होता है, उसके लिए हम माइजरी यूज करते हैं, जो कि मैं अच्छे से अपने सेकंड पार्ट में अपने जो है इस वर्ड को जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, अगला जो है हमारे पास वर्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रिपल्सिव। रिपल्सिव वर्ड को जो है आपने समझना है। रिपल्सिव वर्ड क्या होता है? देखिए, इतना तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉ में, ठीक है, लाइक फोर्स, अच्छा इसमें नहीं, कि आपने इतना तो पढ़ा होगा लाइक फोर्सेस जो होती है वो रेपल करती है, और अनलाइक फोर्सेस जो है अट्रैक्ट करती है ईच अदर। आपने अपनी 10th क्लास में 9th में पढ़ा है। और रिपल्सिव का यहीं से मीनिंग समझिए। ये रिपल्सिव क्या होता है? दूर भागने को कहा जा सकता है। मतलब जिससे आपको फीलिंग ऐसी आती है, फीलिंग ऑफ डिसलाइक मैं कह सकता हूँ, जिससे आपको घिन आता है, घिनौना जो होता है कह सकते हैं। तो रिपल्सिव क्या होता है? घिनौना, या आपको ऐसी फीलिंग आती है जो आप डिसलाइक करते हैं और आप उसके सामने नहीं रहना चाहते बल्कि दूर भागेंगे। तो रिपल्सिव क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, डिस्टिंक्टिव होता है, या प्रोग्रेसिव होता है। अट्रैक्टिव क्या होगा? इसका अपोजिट होगा कि आप अट्रैक्ट होंगे वहां पर। रिफ्लेक्टिव है, डिस्टिंक्टिव है। डिस्टिंक्टिव क्या होता है? जो कि मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ सा हो, बाकियों से अलग हो। तो आप देखिए सारों के मीनिंग यहाँ पर समझेंगे। रिपल्सिव क्या होता है? काजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। आप जो है किसी आपके लिए आपके कोई ऐसी फीलिंग है जिससे आप नापसंद करते हैं किसी भी को, उसके लिए हम रिपल्सिव का यूज करेंगे। तो वेरी अनप्लीजेंट कह सकता हूँ। और अगर आप किसी को चाहते हैं अट्रैक्टिव, तो अपीलिंग कह सकते हैं। अपीलिंग जो है अट्रैक्टिव के लिए यूज होगा। बाकी ये तो आप रिफ्लेक्टिव तो समझ गए कि आपकी जो
थिंकिंग है वो डीपली अबाउट द थिंग्स है, थॉटफुल है, उसे हम रिफ्लेक्टिव कहेंगे। तो जो भी आपकी थिंकिंग है वो आप उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव कहेंगे। डिस्टिंक्टिव की बात करेंगे, हैविंग अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट एंड इजीली नोटिसेबल। डिस्टिंक्टिव क्या होता है? जो कि आपको मुख्तलिफ बनाती है, एक ऐसी जो है वो क्वालिटी है आपके पास, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको जो है डिफरेंट बनाती है, और जिससे आप जो है इजीली नोटिस किए जा सके। आपकी कुछ ऐसी खास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां से एक झुंड है, मतलब बहुत से लोग खड़े हुए ग्रुप्स हैं, तो आपकी फील आपको जो है वहां से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स से जो हम नोटिस करते हैं कि ये वो है, तो वो डिस्टिंक्टिव बनाएगा आपको बाकियों से। प्रोग्रेसिव क्या होता है? समझ लीजिए वो इंसान जो प्रोग्रेस चाहता है। अब प्रोग्रेस कौन चाहेगा? जिसके पास कुछ नए आइडियाज आते रहते होंगे, मॉडर्न मेथड्स आते होंगे, जो अपने में चेंज लाएगा। तो पुराने तरीकों से काम नहीं हो रहा है तो वो जो अपने तरीकों को चेंज करेगा, फिर वो प्रोग्रेस कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारे पास वर्ड होगा 53, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? देखिए वर्ड तो इजी है, आइसोलेशन आप सभी जानते होंगे, अलहदगी को कहते हैं आइसोलेशन, जो अलग थलग रहे आइसोलेशन में। अभी काफी कोविड के वक्त जो है वो यूज भी जो है ये वर्ड आइसोलेशन भी, और तभी जो है एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। अभी कुछ एग्जामिनेशन में देखा है, वहीं से मैंने भी दिया हुआ है। अब आइसोलेशन अलहदगी कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर? इसके ऑप्शंस में, कि आपको उसका जो है इसके ऑप्शन देखेंगे, जब आप इसके चारों ऑप्शन आप देखेंगे, जो वर्ड्स दिए जाएंगे वो जो है उनमें जो है डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा सही होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो यहाँ पर जो है हम चार वर्ड जो है उसके मीनिंग समझेंगे, जो चारों वर्ड्स हैं। आइसोलेशन हमको पता है एक्ट ऑफ सेपरेटिंग है, द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट, अलहदा हो जाना। और एसोसिएशन जो है ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड द टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो यहाँ पर जो है वो जॉइंट की बात जो है वो की गई है। सेग्रीगेशन की बात करेंगे, द एक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग, एक्ट कौन सा? द ऑफ पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग, उसे हम सेग्रीगेशन कहेंगे। सेक्लूशन की बात करूंगा, स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट, एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम लोगों से कम मिलते हैं, अपनी लाइफ को जो है वो प्राइवेट रखते हैं, बहुत कम जो है दूसरों से कांटेक्ट रखते हैं, इसे हम जो है सेक्लूशन कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट, ऑफ हैविंग लिटिल कांटेक्ट विद अदर पीपल। एक होता है डिपोर्टेशन, आपने अभी देखा है कि जो है लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाता है, तो क्या सुना होगा आपने, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, जैसे कि वो रोहिंग्यास है उनके लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो देखिए तो क्या होता है, एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, उन्हें अपनी जो है नेटिव लैंड से जो है वो निकाल दिया गया था, उसके लिए डिपोर्ट का यूज करेंगे हम। फ्रेंड्स, अगला हमारे पास जो है वर्ड है, वर्ड नंबर 54 होगा, तो देख लीजिए आप स्क्रीन पे जो है एंटीक। ये एंटीक जो है आपको पता है किसी वैल्यूएबल आइटम्स के लिए यूज किया जाता है। वो वैल्यूएबल आइटम्स जो काफी ओल्ड है, ओल्ड वैल्यूएबल आइटम्स होती है, उनके लिए यूज किया जाता है। तो देखिए कॉमन है, कॉमन के लिए तो यूज नहीं होगा, वैल्यूएबल जो है वो कॉमन नहीं होता है, तो हम इसका एंटोनिम देखना, अपोजिट इन मीनिंग। एंटीक का मैंने क्या बोला, वो ओल्ड होगा, ओल्ड होगी, वैल्यूएबल होगी। आप जानते हैं ना कदीम जिसे कहा जाता है। रिसेंट क्या होगा? अभी अभी की होगी रिसेंट, तो ये ओल्ड का अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनोवेटिव, इनोवेटिव तो इनोवेशन से रिलेटेड है, कुछ नया आइडिया, यूथफुल, तो इससे कोई मतलब नहीं इसका। तो ओल्ड एंड वैल्यूएबल को हम एंटीक कहते हैं। रिसेंट दैट हैपेंड और बिगन ओनली शॉर्ट टाइम अगो। कॉमन जो होता है नॉट स्पेशल, कॉमन है, जनरल है। इनोवेटिव यूजिंग न्यू आइडियाज। यूथफुल जो है यंग और सीमिंग यंगर देन यू आर, ठीक है, यंग दिखना, और जो है आप अपनी एज से अगर यंग दिखते हैं तो यूथफुल भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारे पास है कंटेंटेड, ठीक है, कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड क्या होता है? ये वर्ड जो है हमारे पास है 55 है। देखिए एक होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उससे मुतमईन हैं, आप जो है दिल में जो है आप उसे जो है उस काम को अपनी पसंद से कर रहे हैं, आप बिल्कुल मुतमईन हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ हिंदी वालों के लिए सेटिस्फाइड, आप जो है सेटिस्फाइड है, उसके लिए हम कंटेंटेड का यूज करते हैं। हमें क्या देखना है? एंटोनियम, एंटोनियम क्या होता है? अपोजिट। तो यहाँ बस साफ साफ दिख रहा है डिससेटिस्फाइड।
ठीक है, बट आप आंसर कैसे देंगे जब आपको कंटेंटेड का मीनिंग पता होगा। अभी मैंने बता दिया, सेटिस्फाइड होता है, मुतमईन होता है। तो फ्रेंड्स चारों वर्ड्स को हम देखेंगे। एक एडजेक्टिव है, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड है, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस। डिससेटिस्फाइड जो होगा वो इसका जो है वो एंटोनिम होता है, मतलब नॉट सेटिस्फाइड होगा। अब यहाँ पर अगला जो है एम्प्टाइड। अब ये एम्प्टी से निकला है, एम्प्टाइड एडजेक्टिव है, हैविंग बीन मेड एम्प्टी, खाली। हैप्पी, चेयरफुल, अनफ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली। अगला वर्ड हमारे पास टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मीनिंग जो है आप सभी जानते होंगे क्या होता है, क्योंकि अभी जो है हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट निकल गई, प्रोविजनल डेट निकल गई। सिलेक्शन लिस्ट जो है निकलती है तो प्रोविजनल लिखा होता है, या तो टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट लिखा होता है। तो टेंटेटिव का मतलब होता क्या है, मीनिंग तो आपको सभी का पता है, बट यहाँ पर जो वर्ड्स है इनमें इसका अपोजिट क्या होने वाला है। टेंटेटिव का अगर हम देखेंगे क्या होता है, आरजी, आरजी भी कह सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर हिंदी या इनके लिए यूज करूं तो टेंटेटिव का हम कह सकते हैं नॉट डेफिनेट, नॉट नॉट डेफिनेट भी कह सकते हैं, या हम सिंपली प्रोविजनल कह सकते हैं, प्रोविजनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंटेटिव होता है। तो यहाँ पर नॉट डेफिनेट का अपोजिट क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो आप समझ गए ना, टेंटेटिव क्या होता है, जो कि नॉट डेफिनेट होता है, सर्टेन होता है, क्योंकि ये जो है चेंज हो सकता है लेटर ऑन, जो है इसे हम चेंज कर सकते हैं, तभी हमने इसे प्रोविजनल कहा। और डेफिनेट इसका अपोजिट होगा, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, दैट कैन नॉट बी चेंज। इनसफिशिएंट की बात करूंगा, नॉट सेटिस्फाइड होता है, नॉट एनफ होता है। प्लेंटीफुल क्या होता है, जो कि मैं 2-3 दिन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अबंडेंट को कहा जाता है, एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट। एक्टिव की बात करेंगे, जो कि हमेशा बिजी रहता है, एक्टिव। और इनएक्टिव भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला वर्ड हमारे पास जो आने वाला है, देख लेते हैं क्या वर्ड है, कंपलसरी। कंपलसरी क्या होता है, कंपलसरी क्या होता है, लाजमी, जो काम आपको जो है वो करना ही करना है, लाजमी, ये जरूरी है, आपको करना है, ये मैंडेटरी है आपके लिए, आप करेंगे इसे। अच्छा, जो चीज कंपलसरी है कि आप जैसे कि पढ़ते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी जो सब्जेक्ट आपको लेने हैं, अगर आप साइंस ले रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नॉन मेडिकल में लेना है। और इसी तरीके से बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट आपको मेडिकल में लेना है, वो लाजमी है कि आपको लेना है, उसके बगैर आपकी जो है वो मेडिकल में जो है 12th नहीं होगी, साइंस में नहीं होगी। अब एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है, वो उतना ज़रूरी नहीं है कि आप लें, आपकी मर्जी है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, वो आप तक है। तो आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए आगे जो है इसके हम चारों वर्ड्स के जो है वो मीनिंग देखेंगे। मैंडेटरी है, अननेसेसरी है, ऑप्शनल है और फ्री है। अच्छा, मैंडेटरी है वो इसका सिनोनिम होगा, बिल्कुल। हम यहाँ पे एंटोनिम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन पे भी नजर रखिए कि मैंडेटरी जो है वो इसका सिनोनिम में आएगा। तो कंपलसरी क्या होता है, जो कि मैंडेटरी होता है, तो मैंडेटरी जो है इसका सिनोनिम होगा, इट मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ अ लॉ, बिकॉज ऑफ अ रूल। आपका लॉ है कि आप अगर बीएससी कर रहे हैं, आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी है, ये एक रूल है, तो आपको इस रूल के मुताबिक जो है वो काम करना है, वो कंपलसरी है। ऑप्शनल की बात करेंगे, डेट यू कैन चूज टू डू और हैव इफ यू वांट टू डू, तो ये आपके लिए यहाँ पर चॉइस की बात है। इजी तो आप समझ गए, डेट इज सिंपल टू डू। अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, नीडेड, नॉट नेसेसरी। मैंडेटरी जो होता है वो कंपलसरी होता है, रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, एडमेंट। एडमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, एडमेंट जो है, आप याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी से। ठीक है, क्यों नाम लिया, एडमेंट का मतलब होता है अटल। क्या होता है अटल, अटल क्या होता है, आपने एक मूवी का जो है वो डायलॉग है, जब मैं एक कोई फैसला कर लेता हूँ फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ठीक है, वो क्या होता है कि वो अपने फैसले पे अटल है, वो चेंज नहीं करने वाला अपने फैसले को, जितना भी समझा लो, ठीक है, जितना भी मोटिवेट करे आप, अब वो फैसला जो है चेंज नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम एडामेंट का जो है वो यूज करेंगे। तो देख लीजिए हमारे पास 4 कोड्स है और हमें क्या देखना है, हमें इसका एंटोनिम देखना है। एडामेंट सेटिस्फाइड क्या होता है,
मुतमईन होना, कंफर्टेबल जो है वो आराम से है। यील्डिंग जो होता है वो चेंज होता है, क्या होता है चेंजिंग में। लग्जरियस जो है वो ऐशाना जिंदगी के लिए यूज होगा। तो एडमेंट का होगा क्या, यील्डिंग होने वाला है। तो देखिए एडमेंट होता है डिटरमाइन, जो डिटरमिन्ड होता है नॉट टू चेंज योर माइंड और टू बी परsuaded अबाउट समथिंग, जो अपना माइंड चेंज नहीं करे और जिसको हम परsuade नहीं, मना नहीं सके किसी भी इशू के रिलेटेड, उसे हम एडमेंट कहेंगे कि एडजेक्टिव है। यील्डिंग क्या होता है, विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, वो काम करे जो दूसरे लोग चाहते हैं आपसे करवाना, आप जो है उनके मुताबिक काम करें। और एडमेंट जो है वो आप अपने मुताबिक काम करते हैं, जो आपका फैसला है उस पर अटल रहेंगे, तो उसे यील्डिंग कहेंगे, ये एडमेंट कहेंगे। बाकी अब देखेंगे नीचे सेटिस्फाइड है, फुल सेटिस्फिकेशन जरूरत नहीं है, ये 3 सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अगला वर्ड हमारे पास जो है वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट, आप में से हर बच्चा इसका मीनिंग तो जानता है, क्या होता है ईमानदार। लेकिन हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, इसमें हमें देखना है इनफेक्ट आएगा, क्लींस आएगा, करप्ट आएगा या पोल्यूट आएगा। बहुत सिंपल है, तो आप जानते हैं ऑनेस्ट का अपोजिट जो है वो करप्ट ही होगा, जो कि नॉट ऑनेस्ट होगा। बाकी 3 सिंपल वर्ड्स हैं। अगला वर्ड हमारे पास है ओरल। ओरल क्या होता है, ओरल जो है वो किससे रिलेटेड होगा, जो कि स्पोकन से रिलेटेड होगा, जो चीज बोली जाए ना कि रिटन में हो, तो ओरल जो स्पोकन से रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, रिटन, करेक्ट, मेंटल और वर्बल। वर्बल भी जो ओरल होगा, तो ओरल का अपोजिट जो होगा, स्पोकन का अपोजिट क्या होगा, रिटन होगा। तो होपफुली यही आंसर हो, तो आप आंसर मैच कीजिए। ओरल जो होता है स्पोकन रादर देन रिटन, तो रिटन का अपोजिट क्या होगा, नॉट ओरल। फ्रेंड्स अगला हमारे पास जो है वो वर्ड्स आपके सामने आने वाला है एफिर्म। एफिर्म का जो है वो मीनिंग जो है आप बताएंगे क्या होता है। एक अच्छा वर्ड है एफिर्म। एफर्मेशन तो आपको पता होगा क्या होता है, यहीं से एफिर्म से ही निकला हुआ है। एफिर्म है तस्दीक करना, क्या करना, तस्दीक करना। ठीक है, मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ क्या होता है, तो पहले मैं उर्दू के लिए बोल दिया, तस्दीक करना। देखिए तस्दीक करना होता है, समझ लीजिए मान लेना, आप जैसे कि मान लेना। जैसे कि वोटिंग हो रही है, 4% जो है वो इलेक्शन में उठे हुए हैं, ठीक है, 4% है। अब यहाँ पर वोटिंग हो रही है। अब हम कहते हैं कि कौन जो है पर्सन सेकंड को जो है वो जो है तस्लीम करता है, मान लेता है। मे बी 100 लोग हैं, 100 में से 80% जो है वो इन्हें मान लेते हैं, तो एफर्म करते हैं, क्या करते हैं, इनकी तस्दीक करते हैं। तो और अच्छे से अगर मैं कहूँ तो ये टू स्टेट फैमिली भी कह सकते हैं। चलिए अब वर्ड देख लेते हैं। टू स्टेट फैमिली, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा यही दिया गया है, पब्लिकली डेट समथिंग इज ट्रू, जिसको आप मान लेते हैं पब्लिकली के ये पर्सन जो है वो ठीक है, ये ट्रू है, या सिर्फ पर्सन की मैंने एग्जांपल दी, जरूरी नहीं कि पर्सन से ही रिलेटेड हो। मतलब डेट इज सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली, जिसे आप स्ट्रांगली जो है सपोर्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा, नॉट एग्री या डिसएग्री। रिफ्यूज क्या होता है, टू डिनाई। रिजेक्ट क्या होता है, टू रिफ्यूज। और डिनाई क्या होता है, टू रिफ्यूज। तो बाकी टू रिफ्यूज है। अगला वर्ड हमारे पास है रोबस्ट। काफी अच्छा वर्ड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है। रोबस्ट क्या होता है, रोबस्ट होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। रोबस्ट हम किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंसान को कहेंगे, और जो है हम हेल्दी इंसान को कहेंगे, क्या कहेंगे, रोबस्ट कहेंगे। स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, उसके लिए हम रोबस्ट का यूज करते हैं। अब उर्दू में मैंने आपको बता दिया मजबूत। अब देखिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, स्ट्रांग जो होगा वो क्या होगा, इसका साइनोनिम होगा, ठीक है। फीबल जो होता है, कमजोर को कहा जाता है। लीन क्या होता है, लीन जो है वो बॉडी के लिए यूज होता है, लीन बॉडी मतलब थिन बॉडी होती है, एक फिट बॉडी होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। अब देखिए पहला ही फिट है,
बट फिट के साथ ये थिन भी होता है, पतली बॉडी के लिए भी। बट रॉबस्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है और हेल्थी होता है। तो फिट तो है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होगा, थिन होगा। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो कि स्ट्रांग ना हो, जिसे हम इजीली बेंड कर सके। तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन में प्रॉब्लम्स होती है। रॉबस्ट का मीनिंग आप जान लो, लेकिन जो है सही मार्क करना, ये तो 50-50 चांसेस आ गई। आपको लग रहा है कि दो जो है इसके आंसर नहीं हो सकते, लेकिन जो अगले दो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 50-50 चांसेस होती है, और अक्सर हम जो है जो आंसर नहीं होता उसी को मार्क करते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी किस्मत तो नहीं कि हमारा जो है वो तुक्का लग जाए। तो यहाँ पर देखिए फीबल जो है ये इसका सही होगा। तो फीबल जो होगा वेरी वीक होता है, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ पर होती थी, यहाँ पर दैट कैन बी चेंज। फीबल, फीबल में है तो आप ये भी सोच सकते थे कि कमजोर होगा तो वो चेंज हो सकता है। बट अब समझ गए, अब मार्क कर लेना। आगे जो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं इसका चार ऑप्शन दिखा दूं क्या होने वाले हैं, देखिए, क्यू वेरिंग, कॉवर्डाइस, ब्रेवेडो और कॉन्साइसनेस। देखिए चारों वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडेसिटी जो है वो क्या होता है, दलेरी को कहा जाता है। उस इंसान को जो बहुत जो है वो बहादुर हो, हम उसे जो है हिंदी उर्दू में हम क्या कहते हैं, दिलेर कहते हैं। ठीक है, दिलेर कहते हैं जो इंसान जो है, दिलेरी कह सकते हैं आप, जो है वो बहादुर कह सकते हैं। वो इंसान जो काफी दिलेर है, बहादुर है, उसे हम ऑडेसिटी उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेव तो होता है, लेकिन वो साथ में जो है वो रूड बिहेवियर भी शो करते हैं, ऐसे इंसान को हम कहते हैं। कॉवर्ड जो होता है, आप जानते हैं कि कॉवर्ड जो है उससे कॉवर्डाइस निकला है, और ये क्या होता है, डरपोक। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाले का मीनिंग पता है तो आप नीचे वाले का निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट, होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो फियर और लैक ऑफ कोरेज जो है वो कॉवर्डाइज है। ब्रेव बट रूड और शॉकिंग बिहेवियर को ऑडेसिटी होगा। अभी क्यूवेरिंग देखा, उसका ट्रेम्बलिंग होगा। और ब्रेविडो जो होता है, यहाँ पर जो है ब्रेविडो हम उसके लिए यूज करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और दूसरों को अपनी कॉन्फिडेंस से जो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि वो मतलब अपनी नाकामियों को जो है वो कॉन्फिडेंट वे से जो है वो जो है वो छुपाने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है। कॉन्साइसनेस की अगर मैं बात करता हूँ, वो देखिए अपने पढ़ा हुआ कॉन्साइस वे, या किसी बुक्स में लिखा होता है, जहां पर आप कंक्लूजन टाइप समझ लीजिए। बहुत बड़ी जो चीज पढ़ा दी उसको एक कॉन्साइज वे में जो है, एक जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम इतनी हिस्ट्री इतनी बड़ी है, लेकिन हमने आपके एक दो लेक्चर्स में जो है एक जो है कॉन्साइज वे में जो है आपको जो है वो क्वेश्चन करवाए, या थ्योरी पढ़ाई जो भी किया। ठीक है, फिलहाल जो है हम एमसीक्यू सीरीज जो है वो जल्दी लेके आने वाले हैं हिस्ट्री की, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेके आने वाले हैं। इसके बाद जो है वही चलेगा, क्वेश्चन से जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ साथ जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके कंसेप्ट को रिवाइज किया जाएगा। अगला हमारे पास है क्रेडिट। तो क्रेडिट का एंटोनिम क्या होगा, बिना देखे आप बोल सकते हैं डेबिट। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है। और डेबिट देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन बी। तो चारों वर्ड्स को अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। चलिए अगला वर्ड हमारे पास क्रिएट। डेविड क्या होता है, देखिए अगर आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं अभी जो हमारे यहाँ पर हो रहा है एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल होती जा रही है, आप देख रहे हैं कहीं स्कीम से निकले जा रहे हैं, और कहीं जो है एग्जाम कैलेंडर नहीं आ रहे, तो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, और वो जो है अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और डेविएट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन से। तो डेविएट क्या होता है, आप समझ गए। डेविड का जो मीनिंग है, मेन जो समझाना चाहता चाहता था वो ये था कि भटक जाना। आप अपने जो है वो जो काम कर रहे थे, आप जो है आप उससे भटक गए, अपनी प्रिपरेशन से जो है हट गए हैं। तो चार ऑप्शन होगा, तो अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं।
कंटिन्यू हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो डेविएट हो गए और अटेंड। अब तो हमें हमें क्या देखना है, हमें तो एंटोनिम देखना है। डेविएट होता है भटक जाना, और अगर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो एंटोनिम। अगर ये अट्रैक्ट होता है टू अपील करना, कंटिन्यू होता है टू कीप ऑन गोइंग। अब यहाँ पर जो डेविएट था, इसका मतलब था भटक जाना, जो काम कर रहे थे नहीं कर रहे। अब आप इसका ये भी तो सोच सकते थे टू कीप ऑन डूइंग, जो काम कर रहे थे उसको लगातार करना, बल्कि भटकना नहीं। बट डेविड का फोकस समझिए, उसकी इंटेंशन देखिए, वर्ड क्या है कि आप ये टारगेट अचीव कर रहे थे, बट आपका जो रास्ता वो बदल गया है, आप ये इसको अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप इस पे लगातार कंसंट्रेट कर सके, ठीक है, तो वो आपका जो होगा इसका एंटोनिम होगा। अब कंटिन्यू है, आप प्रिपरेशन कर रहे बेशक इधर से कर ली, ऐसे कर ली, ठीक है, आप जो है वो कर तो रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन स्लो कर ली, कंसंट्रेट नहीं कर पाए। कर रहे हैं, डेट शीट नहीं आ रही है, तो आप रुक गए, बीच में स्लो हो गए, बट कर रहे हैं। पहले 10 घंटे पढ़ते थे, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास है शिवलर्स। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एस सच से निकलेगी। अब देखो क्या मीनिंग होगा इसका। एक अच्छा वर्ड है, ये पोलाइट वे के लिए भी यूज होता है, और बहादुर के लिए भी यूज होता है, जो काफी जो है वो बहादुर इंसान हो। देखिए गैलेंट जो होता है वो इसका सिनोनिम होगा फिर, इस वजह से। एक और वर्ड है इंपॉर्टेंट, एमोरस। अभी समझाता हूँ मैं इसका मीनिंग, बहुत अच्छा वर्ड है एमोरस। देखिए, अब देखिए शिवलरुस जो होता है पोलाइट है, काइंड है, बिहेविंग विद ऑनर, और गैलेंट। अब देखिए गैलेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी एग्जामिनेशन में 2 से 3 एग्जामिनेशन में जो है देखने को मिला है। और जो मैंने अभी एमोरस कहा, ये भी जो है 2 से 3 एग्जामिनेशन को मेरे को देखने को मिला है। अभी जो पेपर्स हुए हैं उसमें मिला है, इस वजह से मैंने जो है वो इम्पोर्टेंट कहा हुआ है। तो यहाँ पर जो है शिवलरिस का मतलब होता है पोलाइट होता है, काइंड होता है, एंड बिहेविंग विद ऑनर। फिर डेफिएंट आता है, ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे। ओपनली जो है वो रिफ्यूज करता है ओबे करने के लिए। गैलेंट होता है वो ब्रेव के लिए यूज किया जाता है, और तभी तो मैंने कहा ये इसका जो है वो सिनोनिम भी होगा। और आप देखेंगे अलग से यहाँ पर भी गैलेंट लिखा हुआ है। एमोरस जो होता है शोइंग सेक्सुअल डिजायर एंड लव टुवर्ड्स समबॉडी। अब इसके लिए जो है कुछ और सिनोनिम्स का भी यूज किया जाता है, यो वो वर्ड जो मैं करवाऊंगा एग्जैक्टली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। आगे बढ़ते हैं। एरुडाइट। एरुडाइट जो वर्ड है, एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आ चुका है। देखिए ये जो वर्ड आप कर लोगे ना 100 से इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसके बाद जेके एसएसबी के जो है वो प्रीवियस ईयर जो है एंटोनिम्स पे क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा आप सभी को। एरुडाइट, एरुडाइट जो होता है आप समझ लीजिए एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ई से एजुकेशन। अब एरुडाइट जो होता है वो आलिम को बोलते हैं, किसे, आलिम को। वो जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसे हम आलिम कहेंगे, मतलब जो लर्नड है उस इंसान को, या हम दानिशमंद इंसान को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब इससे रिलेटेड जो है, देखिए इसके अपोजिट हमें देखना है। इग्नोरेंट है, बोरिंग है, क्रूड है। अब देखिए ये तो इसका रिलेशन में ही नहीं है। इलिटरेट जो है वो इसका अपोजिट होगा, अनपढ़, सॉरी इग्नोरेंट, ठीक है, इग्नोरेंट का। ये अब इस बात को समझिए, देखिए गलती हो सकती थी, जैसे मैंने भी यहाँ पर कहा। एल्फ्रेड जो है उसमें उसका मीनिंग समझे, इसमें क्या है, शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन फ्रॉम एकेडमिक। हाँ यहीं पर तो फर्क है। देखिए जो नॉलेज जो है वो आपको मिला है एकेडमिक स्टडी से, यानी कि हम आलिम तो आपको कह रहे हैं, लेकिन आपको आपने वो चीज़ें सीखी है एकेडमिक नॉलेज से, जो है वो आपको चीज़ें मिली। इग्नोरेंट क्या है, लैकिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इग्नोरेंट जिसके पास नॉलेज नहीं हो, इंफॉर्मेशन की कमी हो। अब इलिटरेट जो है, अगर लिटरेट होता तो इलिटरेट हम कह सकते थे, ये वो है कि जो नॉट एजुकेटेड है, नॉट नोइंग हाउ टू रीड एंड राइट। यहाँ पर रीडिंग राइटिंग दोनों से रिलेटेड है, कि जो नहीं जानता। अब यहाँ पर जो है एरुडाइट जो है बेसिकली जो है वो नॉलेज से रिलेटेड है।
यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, बल्कि एरोडाइट जो है उसके पास नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए उसको आलिम कहा है। इग्नोरेंट जो है, इग्नोरेंट के पास डिग्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके पास नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी है। अगला वर्ड हमारे पास है डिस्पेयर। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वर्ड भी जो है वो क्या बोलते हैं, इजी है। डिस्पेयर जो है मायूसी को कहते हैं, मायूसी को जो है वो कहते हैं डिस्पेयर। अब यहाँ पर जो है स्नेयर है, कंप्लीमेंट है, आयरोनी और होप होता है। मायूसी समझ गया, अब जो है इसका क्या होगा, होप होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मायूसी क्या होती है, द फीलिंग ऑफ लूजिंग ऑल होप। एक ऐसा इंसान जो है मायूस हो जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। ठीक है, ऐसी फीलिंग जो है वो एक स्टेज में जो है आती है, वेयर अ पर्सन लूजिंग ऑल हिज होप। अब होप क्या होता है, अ फीलिंग दैट समथिंग यू वांट विल हैपन। एक ऐसी फीलिंग जो आपको ये लगता है कि अब फ्यूचर में जो है वो चीज़ें हो सकती है, जो आप चाहते हैं कि होना, और आप उस होप में बैठे होते हैं कि जो है वो चीज़ें होगी। सीनियर क्या होता है, कुछ ऐसे मुंह बनाना, ऐसी स्माइलिंग करना, अनप्लेजेंट सी। कॉम्प्लीमेंट जो है, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप मतलब अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके से जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी प्रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारे पास है ट्रांसपेरेंट। उम्मीद करता हूँ सारे जानते होंगे मीनिंग ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, फिर जो चीज़ जो है आसानी से जिससे हम देख सके उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ओपेक होगा, जहाँ से हम आसानी से देख ना पाए। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक बॉडी आपने पढ़ा होगा अपने 8th क्लास में। फिर अगला वर्ड हमारे पास है कॉनक्यूर। अच्छा वर्ड है। कॉनक्यूर क्या होता है, देखिए, कॉनक्यूर का अगर मैं मतलब समझाऊं आपको, एग्री होने को कहा जाता है, एग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा डिसएग्री दिख रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। बट मैं फिर से अच्छे से समझाना चाहूँ, एग्री किस चीज़ पे होंगे आप, जैसे हम कहते हैं आप मुत्तफिक होना। कोई भी जो है ओपिनियन दिया जा रहा है किसी से, और अगर एक पर्सन ने वो ओपिनियन दिया, आप भी वो उससे एग्री करते हैं, तो कह सकते हैं कि एग्री है, आप उससे मुत्तफिक है, या आपकी किसी ने राय ली, आप उससे एग्री करते हैं। तो ये हमारा जो है कॉन्क्योर का मीनिंग। तो अच्छा वर्ड है, भूलेंगे नहीं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे, एग्री का मतलब होता है कॉन्क्योर, और नॉट एग्री का होता है डिसएग्री। बाकी इजी वर्ड है, समझाने की जरूरत नहीं, कॉमन वर्ड्स है। अगला हमारे पास है वेनिरेशन, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड। वेनिरेशन क्या होता है, वेनिरेशन होता है जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, हम इसके लिए कहते हैं कि वेनिरेशन। तो रेस्पेक्ट देना, इज्जत करना किसी की, उसे हम वेनिरेशन कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिसरेस्पेक्ट। तो देखिए ना, वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो डिसरेस्पेक्ट, अ फीलिंग ऑफ मिस इम्पोर्टेंस। वेनिरेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्ट जो कि हमको शो करता है लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। अब कुछ और यहाँ पर दो वर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो भी आप नीचे देखेंगे। एक है रिवरेंस। रिवरेंस भी होता है शोइंग अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, तो ये इसका साइनोनिम होगा। अगर रिवरेंस पूछा, ये वेनिरेशन का साइनोनिम होगा, क्या होगा, साइनोनियम। डिसरेस्पेक्ट जो है वो इसका एंटोनियम होगा। अब एक और वर्ड होता है रिमोर्स। रिमोर्स होता है पछताना। आप कोई गलती करते हैं, आपसे कोई गलती सरजद हो जाती है, तो आप उसके बाद जो है मायूस हो जाते हैं कि खुद ब खुद आप जो है वो सॉरी फील करते हैं कि मेरे से ये गलती हुई है। द फीलिंग, वो फीलिंग जो होती है वो रिमोर्स होती है। द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग और द बैड यू हैव डन, उसके लिए हम रिमोर्स का जो है लफ्ज यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूलेंगे नहीं। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो आने वाला है इनसॉलेंट। इनसॉल्वेंट नहीं है, स्पेलिंग देखेंगे, इनसॉलेंट है। इनसॉलेंट क्या होता है हमारे पास, देखिए, आपने देखा होगा आए दिन जो है ये वर्ड का जो है यूज होता है।
कंट्री में अगर आप देखिए एक दूसरे के खिलाफ जो है, खासकर जो है रिलीजन के खिलाफ जो है कुछ ऐसे लॉट ऑफ जो है डिसरेस्पेक्ट जो है वो जो है की जाती है। अगर मैं कहूँ रूड बिहेवियर में जो है वो बात की जाती है, जिसे आप जो है गुस्ताख भी कहते हैं, गुस्ताखी करना। ठीक है, गुस्ताखी करना, तो उसे हम जो है कह सकते हैं गुस्ताख को इंसॉलेंट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंसॉलेंट क्या होता है? गुस्ताख जो होता है, खासकर रिलीजियस इश्यूज के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। तो अब इसका हमारे पास जो है सही जो है वर्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है? इग्नोरेंट, प्राउड, लॉडेबल या हम्बल। तो इसका अपोजिट क्या होगा? हम्बल। हम्बल यानी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट क्या होता है? कल पढ़ा है, जो पोलाइट हो, बहुत अच्छे बिहेवियर का इंसान हो। और इनसॉलेंट क्या होता है? एक्सट्रीमली रूड, जो काफी रूड हो, शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट, जो इज्जत नहीं करता है दूसरों की, खासकर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया रिलीजियस इश्यूज पे। अगला वर्ड हमारे पास है अर्बन। अर्बन तो आप जानते हैं शहरों से रिलेटेड है, अर्बन लाइफ है। तो अर्बन का जो है वो अपोजिट क्या होगा? रूरल होगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं। उससे अगला वर्ड हमारे पास इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल क्या होता है? अनबिलीवेबल। क्या होता है? नाकाबिले यकीन, जिस पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और ये यूज हो रहा है एज एन एक्सक्लेमेशन। इनक्रेडिबल यानी कि अनबिलीवेबल। याद रखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा? पॉसिबल, बिलीवेबल, इंजॉयबल। तो मैंने तो आपको बोला अनबिलीवेबल इसका मीनिंग होगा, तो बिलीवेबल क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम्स ही पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल और इवन वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसपे आप आसानी से जो है यकीन ही नहीं कर पाए। नाकाबिले यकीन मैंने लफ्ज जो है वो यूज किया है। बिलीवेबल क्या होता है? दैट कैन बी बिलीव्ड। पॉसिबल क्या होता है? दैट कैन बी डन और अचीव्ड। इंजॉयबल, दैट कैन बी इंजॉयड। इमेजिनरी, जिसको आप सिर्फ जो है माइंड में ही इमेजिन कर पाते हैं। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो स्टिंगी है। अब देखिए स्टिंगी वर्ड जो है क्या होता है। मे बी आप सभी ने इसका यूज किया होगा, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जो काफी कंजूस होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? कंजूस जो होते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जो है वो स्टिंगी का जो है वो यूज करते हैं। अब स्टिंगी जो होता है वो क्या होता है? कंजूस को कहा जाता है। क्लीन साफ होता है, टाइट जो होता है, समझ गए आप? बी समझ आते हैं, तो जनरस जो होगा वो कंजूस नहीं होगा। तो ये जो होगा आपका होपफुली आंसर होगा। तो आपने देखा वर्ड्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हमारे हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का जो है वो आएगा, ये कल ही आएगा, अगले दिन जो है आ जाएगा। तो वीडियो में अगर आपने कोई ऐसा नया अल्फाज समझा जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, तो ज़रूर जो है कमेंट कीजिए वर्ड्स कैसे हैं। और अगर ये तरीका जो है प्रैक्टिस कराने का अच्छा है, तो आप जो अपना फीडबैक देंगे या कि ठीक है नहीं है, तो ज़रूर आप जो है वो देंगे। तो देख लीजिए स्टिंगी क्या होता है? नॉट अ जेनरस, स्पेशली विद मनी, यानी कि कंजूस, जो मैंने आपको कहा। जो मीन होता है काफ़ी अपना मतलब निकल गया तो बाहर में जाए जनता। ठीक है, वही केस समझ लीजिए। जेनरस क्या होता है? जो काइंड होता है, रहम दिल होता है। तो होपफुली जो है आज के जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैं एक होमवर्क दे देता हूँ। चलिए अगला जो कि हम कल से शुरू करेंगे, बैरन, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 वर्ड में दे देता हूँ, तो बताएंगे आप इसका एंटोनियम क्या होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट पे जो है आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।